जय हिंद डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी की अपने चैनल पटेल फिजिक्स पे। डियर स्टूडेंट, आज आप सभी को हम स्लैब के बारे में पढ़ाने वाले हैं। स्लैब एक ऐसी मटेरियल होता है बच्चों जिसमें लाइट आसानी से पास कर जाता है। ये एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना हुआ है और ये ग्लास का बना होता है बच्चों, और इसमें जैसे ही लाइट पास करेगा तो लाइट का रिफ्लेक्शन करता है। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्लैब के बारे में जानेंगे कि स्लैब लाइट को रिफ्लेक्शन तो करता ही है, लेकिन इसमें लाइट का किसी प्रकार के डेविएशन नहीं होता है। अब डेविएशन क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, और आज हम लोग ये प्रूव करके देखेंगे कि स्लैब में डेविएशन नहीं होता है, सिर्फ लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो स्लैब में किस प्रकार के डेविएशन नहीं होता है उसको प्रूव करेंगे। अगर हम एक स्लैब लेंगे, उसमें लाइट को पास कराएंगे और लाइट पास करके हम ये देखेंगे कि इसमें डेविएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद हम ऐसे ही 2 स्लैब या 3 स्लैब भी ले लेंगे, तब भी चेक करके देखेंगे, तब भी इसमें हम लोग ये पाएंगे कि स्लैब में किसी प्रकार की कोई डेविएशन नहीं होता। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इसी स्लैब के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इसमें डेविएशन होता है या नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो हम लोग इसको प्रूव करके देखेंगे कि आखिर कैसे नहीं होता है। तो चलिए हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी स्लैब के बारे में। डियर स्टूडेंट, आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पर कि लिखा हुआ है कि सो दैट द स्लैब डज नॉट शो एनी डेविएशन। ठीक है, यानी कि स्लैब में किसी प्रकार की कोई डेविएशन नहीं होता है। जैसे ये एक स्लैब हमने लिया और इस स्लैब में जैसे ही कोई लाइट पास करेगा बच्चों तो क्या होने वाला है इसके बारे में आप समझिए। जैसे हम लोग यहाँ पे लाइट को पास कराएंगे, सबसे पहले एक स्लैब है और ये जिस मटेरियल का बना हुआ बच्चों उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यू मान लेते हैं। ठीक है, ये म्यू इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और बाहरी जो सराउंडिंग मीडियम है बच्चों ये इसका एयर है। हम लोगों को पता है कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। ठीक है बच्चों, इसमें हम लोग लाइट का किस प्रकार की रिफ्लेक्शन करते हैं उसको समझिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग एक सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, और नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पर लाइट को इस पे इंसिडेंट कराएंगे। ये लाइट को इंसिडेंट करा दिए, इंसिडेंट किया कि नहीं। लाइट जो हमारा है बच्चों ये अभी आई एंगल पर इंसिडेंट किया है और ये रेयरर से डेंसर के तरफ जाएगा, क्योंकि सराउंडिंग मीडियम हमारा एयर है तो ये हमारे लिए रेयरर बनेगा और ये हमारा डेंसर बनेगा। तो लाइट पास करेगा रेयरर टू डेंसर। हम लोगों को पता है कि जब भी लाइट रेयरर से डेंसर के तरफ जाता है तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड करती है, और जब भी लाइट डेंसर से रेयरर के तरफ जाएगा तो ये नॉर्मल से दूर चला जाएगा। तो चलिए लाइट को हम पास कराते हैं। एक्चुअली इस लाइट को बच्चों जाननी कैसे चाहिए था, इस प्रकार से जाना चाहिए था। ये डायरेक्शन है हमारा लाइट को जाने का, लेकिन जैसे ही लाइट रेयरर से डेंसर की तरफ जाएगा बच्चों ये थोड़ा सा बेंड कर जाएगा नॉर्मल की तरफ, और इस प्रकार से ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर आने के बाद फिर से हम लोग यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और लाइट अब डेंसर से रेयरर की तरफ जाएगा, ये नॉर्मल से दूर चला जाएगा, इस प्रकार से नॉर्मल से दूर चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इस प्रकार से लाइट का रिफ्लेक्शन हो। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग को ये देखना है कि लाइट इसमें डेविएट क्या नहीं किया है, लेकिन लेटरल डिस्प्लेसमेंट किया है। तो देखो बच्चों ये मेरा आई एंगल था और ये मेरा रिफ्लेक्टेड एंगल है, यानी कि ये मेरा आर एंगल हो जाएगा, और अगर ये आर है तो ये भी इसका आर एंगल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल। और ये जो हमारा है एंगल इसे हम लोग ई मान लेते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग इमर्जेंट एंगल के नाम से जानते हैं। डियर स्टूडेंट, ये जो है हमारा इंसिडेंट रे है, इसको हम लोग इंसिडेंट रे के नाम से जानेंगे, और ये जो हमारा है यह रिफ्रैक्टेड रे है, ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे है। ये जो बीच वाला है बच्चों ये रिफ्रैक्टेड रे है, और ये हमारा इमर्जेंट रे है, इमर्जेंट रे है। जो बच्चों यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि इसमें लाइट में किसी प्रकार के डेविएशन नहीं हुआ। डेविएशन क्या होता है आप समझिए। देखिए एक्चुअली लाइट को जाने का क्या डायरेक्शन था, ये था सीधे लाइट चला जाता। अगर प्रिज्म नहीं होता, ये स्लैब नहीं होता बच्चों तो ये सीधे लाइट चला जाता, लेकिन इस स्लैब को होने की वजह से यहाँ पर लाइट सबसे पहले नॉर्मल की तरफ बेंड किया है, फिर यहाँ पर आया
उसके बाद जब डेंसर से रेयर के तब जाएगा, तो उस केस में नॉर्मल से अवे हो गया, ठीक है। और इस केस हम कह सकते हैं कि जो पहले डायरेक्शन था लाइट को जाने का, अभी भी डायरेक्शन वही है, यानी जाना चाहिए था यहाँ से, लेकिन यहाँ से नहीं जा करके यहाँ से जा रहा। तो ये हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट का था बच्चों। और लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, इसे हम लोग डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे हम लोग इससे पहले कैलकुलेशन कर चुके हैं। यहाँ पर हमें ये प्रूव करना है कि इसमें किसी प्रकार की कोई डेविएशन नहीं होता, यानी इसमें आई बराबर ई को प्रूव करना है, ठीक है। कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है आई ई को प्रूव करना, है नहीं। पहले अभी देखिए हम लोग एक सिंगल स्लैब लिए हैं, इसके बाद हम 2 स्लैब या 3 स्लैब पर भी इसी को प्रूव करके आपको बताएंगे कि नहीं। और इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को पूछता है ऑब्जेक्टिव में, और छोटा क्वेश्चन 2 नंबर में, जो आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोगों को क्या करना है बच्चों कि यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाएंगे इस जगह पर, और यहाँ भी स्नेल्स लॉ यूज करेंगे। आप सभी को पता ही है स्नेल्स लॉ के बारे में, लिखेंगे बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ। यहां पर लगाओ स्नेल्स लॉ, क्योंकि ये ऊपर एयर है, तो लिखेंगे 1 इंटू में साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू में साइन आर। इसे इक्वेशन हम लोग फर्स्ट मान लेंगे बच्चों। और जब यही लाइट जब यहां पर पहुंचा, तो उसके बाद ये जो स्लैब है, स्लैब से लाइट बाहर निकलेगा, तो डेंसर से ये रेयरर की तरफ जाए। उस केस से हम लोग लिख सकते हैं बच्चों कि म्यू इंटू में साइन आर इज इक्वल टू 1 इंटू में साइन ई। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। इन्हीं दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम लोग दोनों को जोड़ देते हैं बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। जैसे हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे बच्चों, तो इधर है म्यू साइन आर और इधर भी म्यू साइन आर है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, और हमारा जो वैल्यू आएगा ये आएगा साइन आई इज इक्वल टू साइन ई। एंड नाउ साइन से साइन को हम लोग कैंसिल कर देंगे, और हमें ये प्रूव हो जाएगा आई इज इक्वल टू ई। यानी आई जो है बच्चों ये मेरा इंसिडेंट एंगल है, और ई हमारा इमर्जेंट एंगल है। अगर आई ई के बराबर हो जाएगा, तो हम लोग निश्चित कर सकते हैं कि ये जो लाइन है ये इस लाइन के पैरेलल है कि नहीं, यानी इसमें किसी प्रकार के डेविएशन नहीं किया। डेविएशन के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए बच्चों। डेविएशन क्या होता है, ये जो मेरा जाने की डायरेक्शन है ये अगर ऐसे है, और फाइनली ये जो लाइट निकल रहा है ये अगर ऐसे चला जाता, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है, जिसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते, और यही एंगल मेरा डेविएशन एंगल कहलाता। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति नहीं है कि नहीं, जो जाने की डायरेक्शन है इंसिडेंट रे का, उसी डायरेक्शन में ये इमर्जेंट रे पास कर रहा है। यानी हम दोनों कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में पैरेलल है। और यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं ये आई इज इक्वल टू ई आ गया। सो दैट इज करके आप लिख सकते हो कि द स्लैब डज नॉट प्रोड्यूस एनी डेविएशन, एनी डेविएशन। यहां पर ये स्लैब किसी प्रकार के कोई डेविएशन प्रोड्यूस नहीं किया, नहीं। तो बच्चों अभी जो हम लोगों ने देखा ये सिर्फ सिंगल स्लैब को लिए, और सिंगल स्लैब के हेल्प से एक ही स्लैब है, सिंगल स्लैब है, और सिंगल स्लैब के हेल्प से हम लोगों ने ये प्रूव किया कि स्लैब में किसी प्रकार के कोई डेविएशन नहीं करता है। अब चलिए इसी कड़ी में हम लोग सेकंड इसका पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग 2 स्लैब या 3 स्लैब लेकर के प्रूव करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, जिसमें हम यहाँ पर 3 स्लैब लेने वाले हैं, ठीक है। चलिए नोट करके हम लोग जानते हैं 3 स्लैब की मदद से इसको प्रूव करके चेक करते हैं कि ये आखिर फिर से डेविएशन होता है कि नहीं होता है। हम लोगों ने यहाँ पे 3 स्लैब लेंगे, जैसे एक स्लैब बना दिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये हमारा कोई सिंगल स्लैब है, एक स्लैब हम लिए, और इसी प्रकार के एक और स्लैब ले लेते हैं बच्चों यहाँ पे, और सेम इसी प्रकार के एक और स्लैब यहाँ पर हम ले लेते हैं। यहाँ पे 3 स्लैब हमने ले लिए, और ये 3 स्लैब ले लिए। अब यहाँ पे इसको समझिए, यहाँ पे 3 स्लैब हम लोग ले लिया, और इन तीनों स्लैब में ऐसे कर लेते हैं बच्चों। ये जो फर्स्ट स्लैब मेरा है,
इसको हम कुछ अलग कलर कर देते हैं। जैसे इसको हम कुछ अलग कलर कर देते हैं, और ताकि इसको भी हम कुछ अलग कलर मान लो कर देते हैं, और इसको हम लोग भी कुछ अलग कलर कर देते हैं। ठीक है, चलिए इस प्रकार से हम लोग 3 अलग अलग कलर कर लेंगे। और इसके बाद इसमें हम ये चेक करके देखेंगे कि इसमें क्या किसी प्रकार के लाइट में रिफ्लेक्शन के दौरान क्या इसमें किसी प्रकार का कोई डेविएशन होता है कि नहीं होता है। ठीक है, लाइट में डेविएशन होता है कि नहीं होता है, इसको हम लोग चेक करें। इसको भी हम लोग उसी प्रकार से चेक करेंगे बच्चों। सबसे पहले तो हम लोग लाइट पास कराएंगे इसमें। तो मान लीजिए कि यहाँ पे लाइट इंसिडेंट कराते हैं। सबसे पहले एक चीज समझिए, ये जो सराउंडिंग मीडिया बच्चों ये एयर है। ठीक है, और एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये हमारा 1 होता है। ठीक है, तो एयर से लाइट पास करेगा इस स्लैब के अंदर, तो ये डेंसर हो गया। इसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मान लेते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बच्चों मान लेते हैं, ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं क्या, तो μ1 मान लेते हैं। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ2 मान लेते हैं, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ3 मान लेते हैं। और फिर से बाहरी मीडियम में फिर से क्या आ गया, तो एयर आ गया। ठीक है, यानी सराउंडिंग मीडियम क्या है हमारा, एयर ही है। यहाँ पे एक चीज समझिए, अगर ये रेयर है क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, इसका ज्यादा है, ऊपर रेयर नीचे डेंसर, फिर इससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका हम ज्यादा कर देंगे ताकि ये रेयर बनेगा और ये डेंसर बन जाएगा, और इससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ज्यादा कर देंगे ताकि ये रेयर और ये डेंसर बन जाएगा। यानी फाइनली अगर हम आपको बोले यहाँ पे सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा μ3 है। ठीक है, और इसके बाद μ2 है, और इसके बाद μ1 है। ठीक है, यानी μ1 से ज्यादा μ2 है और μ2 से ज्यादा μ3 है। ये इस प्रकार के यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं इसके बारे में समझिए। अब लाइट का रिफ्लेक्शन करा के देखते हैं। चलिए सबसे पहले ऐसे करते हैं कि हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, और यहाँ पर लाइट इंसिडेंट कराते हैं, ऊपर से लाइट को इंसिडेंट कराते हैं। ये इस प्रकार से लाइट आया, और ये जो लाइट है बच्चों ये इस प्रकार से आया है, ये लाइट इस प्रकार से आया है, और इसे यहाँ पे ले लिए। ये इंसिडेंट किया है किस एंगल पर, तो मान लो कि ये किसी आई एंगल पर लाइट इंसिडेंट, लाइट रेयर से डेंसर के तरफ जाए तो नॉर्मल के तरफ थोड़ा सा बेंड करेगा, ये थोड़ा सा नॉर्मल के तरफ मान लो बेंड करेगा, यहाँ पर आया थोड़ा सा बेंड कर गया कि नहीं, क्योंकि ये रेयर से डेंसर के तरफ आया इसलिए नॉर्मल के तरफ बच्चों थोड़ा सा इसको हम बेंड करा दें, थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ ये बेंड करेगा, थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। ठीक है, अब ये लाइट यहाँ पे आया, यहाँ पर आने के बाद फिर से ये रेयर बन गया और ये डेंसर बन गया। तो हम लोग फिर से यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, इस प्रकार के नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, और ये फिर से रेयर से डेंसर के तरफ जाएगा तो फिर से थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ ये बेंड करेगा। तो इसके बाद हम यहाँ पे बच्चों ये नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा फिर से ये बेंड करेगा। अब ये देखो यहाँ पर आया, बेंड करने के बाद यहाँ पर आया, फिर से यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और फिर से यहाँ पे ये थोड़ा सा फिर से बेंड करेगा, और इसके बाद यहाँ पर आया इस सरफेस पे, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, और ये लाइट अब बाहर निकलेगा तो बिल्कुल इस प्रकार से निकलेगा, और ये जो लाइट है बच्चों ये आप देख रहे हो ऊपर वाला, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल, यानी ये जो डायरेक्शन था जाने की और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल, और इस एंगल को हम लोग इमर्जेंट एंगल ई एंगल नाम से जानते हैं। चलिए फिर से हमें यही प्रूव करना बच्चों कि आई किसके बराबर है, तो ई के बराबर। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग इंसिडेंट एंगल को देखा, आई एंगल था, और इस एंगल को हम मान लेते हैं R1 एंगल। इसे समझिए, इस एंगल को हम लोग मान लेते हैं ये एक R1 एंगल है। जैसे हम इस एंगल को नाम दे देते बच्चों ये R1 एंगल है।
ये हमारा R1 एंगल है, और ये R1 है तो ये भी R1 हो जाएगा, यहाँ पे ये भी R1 हो जाएगा, और ये इससे थोड़ा सा कम एंगल यहाँ बन रहा है, इसको हम लोग R2 मान लेते हैं, तो ये भी हमारा R2 एंगल बन जाएगा। और इसके बाद ये एंगल को हम R3 मान लेते हैं, यहाँ पे इस एंगल को हम लोग बच्चों R3 मान लेते हैं, ठीक है, इस एंगल को हम लोग R3 एंगल मान लेते हैं, ये एंगल हमारा R3 एंगल बनेगा, R3 एंगल बनेगा, तो ये भी एंगल हमारा R3 ही बनेगा, ठीक है, और ये हमारा इमर्जेंट एंगल ये है। तो यहाँ पे इसे करने के बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, तो स्नेल्स लॉ इसमें यूज करने वाले हैं, इसमें हम लोग स्नेल्स लॉ को यूज करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे बच्चों, तो लिखेंगे यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाएंगे, यहाँ भी स्नेल्स लॉ लगाएंगे, यहाँ भी लगाएंगे और यहाँ भी लगाएंगे, इन चारों पॉइंट पर आप स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देंगे। लिखेंगे बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ, ठीक है, स्नेल्स लॉ यूज करेंगे बच्चों। यहां पर सबसे पहले एयर है, एयर से लाइट मीडियम की तरफ, यानी ये स्लैब में गया था, रेयरर से डेंसर में गया है, इसी वजह से यहां पर हम लोग लिखने वाले हैं कि 1 इंटू में साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू में साइन R1, इसे हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। फिर जब यहां पर लाइट आएगा बच्चों तो μ1 इंटू में साइन R1, ठीक है, लिख देंगे, यहाँ पे μ1 है तो μ1 इंटू में साइन R1 इज इक्वल टू μ2 इंटू में साइन R2, इससे हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है, यानी लाइट इसमें से इसमें गया है तो μ2 इंटू में साइन R2, फिर अब इसमें से इसमें गया है तो μ2 इंटू में साइन R2 करेंगे बच्चों। यहाँ पे ये 2 है, ये जो वैल्यू है ये 2 है, इसका यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये 2 है, ये 2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा जो μ2 इंटू में साइन R2 इज इक्वल टू μ3 इंटू में साइन R3, और यहाँ पर इक्वेशन हम लोग 3 बना लेते हैं। इसके बाद फिर लाइट बाहर निकलेगा बच्चों, तो ये हो जाएगा इसका ये μ3 इंटू में साइन R3 इज इक्वल टू, फिर बाहर सराउंडिंग मीडियम है एयर, ये हो जाएगा बच्चों 1 इंटू में साइन ई हो जाएगा, और इसे क्वेश्चन नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए इस प्रकार से आपने देखा कि हम लोगों ने यहाँ पर 4 इक्वेशन बनाए, चूंकि लाइट रिफ्रैक्शन किया है 4 जगह, यहाँ भी किया है तो यहाँ भी हम लोग इक्वेशन लगा दिए, 1 इंटू में साइन आई बराबर μ1 इंटू में साइन R1 लगा दिए, फिर यहाँ भी लाइट का रिफ्रैक्शन किया है इसलिए यहाँ भी लगा दिए μ1 इंटू साइन R1 इज इक्वल टू μ2 इंटू में साइन R2, फिर यहाँ भी इसी प्रकार से चारों पॉइंट पे हम स्नेल्स लॉ यूज कर लें। इन चारों इक्वेशन को हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, तो इन चारों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देंगे, लिखेंगे बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन चारों इक्वेशन हम लोग ऐड करने वाले हैं, और ऐड करने के बाद ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं फाइनली, इसीलिए साइन आई इज इक्वल टू साइन ई, सो साइन से साइन हम कैंसिल करेंगे और i इज इक्वल टू आ जाएगा e, यानी फिर से यहाँ पे इक्वेशन आ गया i इज इक्वल टू e, यानी इस प्रकार से फिर से हम लोग कह सकते हैं ये जो इंसिडेंट एंगल है इमरजेंट एंगल के बराबर हो गया, यानी कि बच्चों हम कह सकते हैं यहाँ पे कि दैट इज द स्लैब डज नॉट प्रोड्यूस एनी डेविएशन, यहां भी स्लैब किसी प्रकार कोई डेविएशन प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है। तो आई होप इस प्रकार से हम लोगों ने 2 क्वेश्चन देखे, जिसमें पहला में एक सिंगल स्लैब लेकर के रिफ्रैक्शन को चेक किए कि यहाँ पर किस प्रकार से होता है, क्या इसमें डेविएशन करता है कि नहीं करता है। फिर हम लोगों ने 3 स्लैब लेकर के देखे
और इसमें चेक करके देखें क्या इसमें डेविएशन करता है कि नहीं करता है। हमने ये पाया कि दोनों स्लैब में, दोनों क्वेश्चन में, चाहे स्लैब एक सिंगल स्लैब रहे, चाहे 3 स्लैब रहे कि नहीं, चाहे वो बच्चों एक सिंगल स्लैब हो, चाहे वो 3 स्लैब हो कि नहीं, दोनों में किसी में भी डेविएशन नहीं करता है। तो आई होप ये आप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और ये क्वेश्चन आप लोग इस प्रकार के आप लोग को छोटा क्वेश्चन दे सकता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। और इससे पहले हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट का भी कैलकुलेशन कर चुके हैं, तो जो स्टूडेंट उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले आप उस वीडियो को देख ले। स्नेल्स लॉ अगर नहीं जानते उस स्नेल्स लॉ का वीडियो देख ले, उसके बाद निश्चित ये वीडियो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और अपनी ओपिनियन भी जरूर दें, ताकि इसी प्रकार के वीडियोस जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों को बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 के लिए हम आप लोगों को रेगुलर अपलोड करता रहे। जय हिंद, जय भारत।